ओम प्रकाश राजभर इस वक्त खुद फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक उनसे ही दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता शुक्ला हूँ। जरा ये बताइएगा कि क्या चल रहा है, अभी आप कुशीनगर में हैं? हाँ, वो घटना हुई है कुशीनगर कस्या में, वहीं जा रहे हैं। अच्छा, और ये क्या हवा चल रही है कि बीजेपी के साथ वाला मामला फिर से तूल पकड़ रहा है? सच्चाई है इसमें कुछ ओम प्रकाश जी? देखिए, ये खबर चल रही है आप लोगों के चैनलों पर और सर्वे की बात हो रही है। उस सर्वे में देखिए 2022 का जो चुनाव हुआ जी, 2022 के चुनाव में समझौते में हमको 15 लोकसभा सीटों में अलग अलग विधानसभा मिली। ठीक है। जैसे आपके अम्बेडकर नगर जौनपुर की सीट हमको मिली, जौनपुर में शाहगंज विधानसभा, उसमें हम 58,656 वोट पाए। आजमगढ़ की मेहनगर में 63,625 वोट पाए। महाराजगंज में 22,395, डुमरियागंज में 43,599, कुशीनगर में रामकोला खड्डा मिला के 73,375, संसदीय नगर धनघटा में 72,688, मिश्रिक लोकसभा में मिश्रिक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपका जनाधार है वहाँ पर, आपको वोट मिले हैं। सलेमपुर में बेलथरा रोड और सलेमपुर लड़े जिसमें 1,44,094, बस्ती में सेवा लड़े 83,395, मछली शहर में जफराबाद 90। आप बता रहे हो प्रकाश जी, ये रिपोर्टवा बीजेपी के पास है, वो जानती है कि आपका जनाधार कितना है, वोट बैंक नहीं, कितना है। हमारा आपसे ये कहना है कि देखिए 15 लोकसभा सीटों में हम समझौते में जैसे ये सीट मिली तो हम 4 सीटों पर वोट दिलाए अपने सहयोगी दल को। ठीक बात। जहां हम 2 लड़े 3 पर दिलाए, तो 15 लोकसभा तो प्रमाणित हो रहा है कि हम 15 लोकसभा में चुनाव आयोग की जो मुहर है वो लगी है। लेकिन शेष 14 लोकसभा सीटें लालगंज, वाराणसी, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, बांसगांव, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, कैसरगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, रावटा, इसमें हम चुनाव नहीं लड़े। हमको समझौते में सीट नहीं मिली, जिससे जो चैनलों पे चल रहा है कि 5-6 सीट की बात हो रही है। प्रकाश जी, चैनलों पे जो चल रहा है ना, आपने एक दावेदारी पेश कर दी। अभी एबीपी गंगा पर भी बता दिया आपने कि आपको 15 सीटों का हिसाब किताब चाहिए। अब ये जो चैनल सुन रहा होगा वो आपको फोन करेगा। ये बताइए, आप फोन पर बात कर चुके हैं कि नहीं, और नहीं तो है चलिए आपको सीधे पूछवा दें। दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर भी जुड़े हुए हैं, आपको सुन सकते हैं। जरा बताइए, ये जो खबर चल रही है इसके पीछे क्या क्या बातें हैं? वो 15 सीटों की दावेदारी रख दी है। मेरा राजभर जी को नमस्ते कहिएगा। मैं इसमें बंगाल में हूँ। अच्छा। और बंगाल में रहने के कारण मुझे कोई राजनीतिक गतिविधियों का अभी एहसास नहीं। मैं वीरभूमि में हूँ और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो यहाँ पे पब्लिक मरे थे ट्रेन हादसे में, उनको देखने के लिए मैं आया हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़े मैच्योर्ड लीडर हैं, जनाधार वाले एक ऐसे राजनेता हैं जो काफी परिपक्व हैं। वो अपने निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। मुझे नहीं पता, ये हमारे सहयोगी रह चुके हैं, एक अच्छे सहयोगी रह चुके हैं, लेकिन कब क्या राजनीतिक समझौते होने हैं, क्या वो होना है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने जो सहयोगी हैं उनको पूरा सम्मान भी देती है। आपको कैडर चलाने का हुनर भी खूब पता है, अनुभव भी खूब है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जी साफ पे अपना पूरा एक एक वोट आंकड़ों के साथ गिन करके याद करके बैठे और अभी गिनवाया कि 15 सीटों पर उनका प्रभाव बनता है। अगर इस प्रपोजल के साथ वो पार्टी में आते हैं, आप उनके साथ खड़े रहिएगा या फिर कहिएगा कि नहीं, हमारा अपना सर्वे त्रिस्तरीय ज्यादा सही है? नहीं, देखिए, इस बारे में ये सब भविष्य के गर्त की बातें हैं जिन पे कोई ज्योतिषाचार्य ही टिप्पणी कर सकता है। मैं इतना ही कहूंगा कि अनुभवी नेता हैं राजभर जी और उनके अपने आंकड़े हैं। राजभर जी को सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं बताया, मैं हॉस्पिटल में हूँ यहाँ पे, मैं अपनी बात को कह रहा हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है और राजभर जी का एक अपना कैडर है। अच्छा। और दोनों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन राष्ट्रहित में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, कुचलों के लिए और ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता है, उनका अगर समग्र विकास करना है, मोदी जी का नारा जो है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसमें सबकी जिसकी भी सहायता और जिसकी भी अनुभव की आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लेती आई है।
तो मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय का प्रतीक्षा करिए। और अभी आप जिस कंडीशन में, उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में भी आप जानकारी रख रहे हैं। उम्मीद है जब यूपी आएंगे तो आपको खबर मिलेगी और हमें भी खबर मिलेगी आपके जरिए। दिनेश शर्मा जी, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं दिनेश शर्मा जी? दिनेश शर्मा जी, माननीय दिनेश शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, और जब मैं बीजेपी में साथ था तो वो भी डिप्टी सीएम थे। हम लोग साथ साथ काम किए हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि आपका ये 15 सीटों वाला प्रभाव वाला आंकड़ा तो आपका पुख्ता है, लेकिन बीजेपी भी 3-3 ठो लेयर वाला जो करा रही है सर्वे, उसमें कितना फिट बैठेगा? देखिए वो नहीं, हमारा मकसद वो नहीं। देखिए हम जो बात कह रहे हैं, क्योंकि हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं, जैसे कुछ चैनलों पर ये बात की खबर चली कि 5-6 सीटों पर ही राजभर का प्रभाव है। अच्छा। इस बात को लेके हमने कहा कि भाई 15 सीटों पर तो चुनाव आयोग की मुहर है, कितना वोट हम पाए हैं। 14 सीटों पर हमको समझौते में सीट नहीं मिली, जहां हम नहीं लड़ पाए वहाँ भी हमारा प्रभाव है। देखिए प्रभाव से कोई इनकार नहीं है। देखिए कहीं किसी चैनल पे चला होगा ओम प्रकाश राजभर जी, एबीपी गंगा आपके आंकड़ों पे आपकी बातों को दिखा रहा है, सुना रहा है, जनता फिर से क्रॉस चेक कर चुकी है। लेकिन अब हम ये जानना चाह रहे हैं, जरा बताइए कि बीजेपी से बातचीत हुई है आपकी? ये जो फुटौआ चल रहा है उसके बाद फोनवा आया कि नहीं, ये तो बता दीजिए। नहीं, हमारी किसी से कोई बात नहीं। हमारी यही करते हैं हो रही है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे हो जाते तो हमारी भी जरूरत उनको होती, तो फोन करते 2 घंटा पहले तो हम भी उनके मंच पे खड़ा हो जाते। हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि ये गठबंधन बन जाए, उसमें हम शामिल हों। दूसरी भाई जब नहीं वो सब तैयार होंगे तो फिर विचार करेंगे। 15 सीटों से कम कॉम्प्रोमाइज का इरादा नहीं है इस बार? हाँ नहीं, हम ये साबित कर रहे हैं कि 15 सीटों पर हमारा प्रभाव है। जो 5-6 सीटों की चर्चा हो रही है तो प्रमाणित है। अरे तो लेकिन 14 प्रभाव का क्या करना चाहेंगे? प्रतिनिधित्व ही ना चाहिएगा ओम प्रकाश जी? अगर प्रभाव है तो प्रतिनिधित्व ही तो मांगिएगा उन सीटों पे। भाई समझौते में देखिए लोग मांगते हैं, जब समझौते होते हैं एक जगह बैठते हैं तो मांगने के लिए लोग मांगते हैं, तो का लाइसेंस मिलता है कट्टा। आप ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति में एकदम पासा फेंक देते हैं, समझे नहीं आता है कि कौन सा गोटी किधर जाएगा, 6 आएगा 5 आएगा। आप फिर से वही कर दिए, हमारे चैनल पे बता दिए 15 प्रभाव क्षेत्र है। अब ये मान के चले कि जिधर से फोन आएगा उस तरफ आपका मन बन जाएगा? नहीं, ये मकसद नहीं है हमारा। देखिए हम 15 सीट पर जो एक मुहर लगी है चुनाव आयोग की, उसके साथ साथ 14 सीटें और है जहां हम चुनाव नहीं लड़े, समझौते में हमको सीट नहीं मिली। हमारा ये बताने का जो चैनलों पे चल रहा है 5-6 सीट की बात, उस पे हम इस बात को कह रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम की गाड़ी में आप काहे बैठे? बुला लिए थे वो आपको? भाई मैं तो जब मिनिस्टर था तो अखिलेश जी के अंचल जाके मिलता था, तब तो गठबंधन था आपका। समाजवादी पार्टी के साथ उसका असर ये रहा जी के साथ रहा, जयशंकर जी के साथ रहता था, उनसे मिलते थे। ये मिलना जुलना तो मिनिस्टर है, हम एमएलए हैं, अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उनकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? मतलब इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है ना? कहाँ जाएंगे? बैठ के कुछ बातचीत तो किए होंगे, क्या बात किए थे? नहीं, कोई बातचीत इस मामले पर कोई बातचीत नहीं। देखिए समझौते राष्ट्रीय नेतृत्व से होते हैं। यहाँ जो प्रदेश का नेतृत्व है वो संदेश देता है, बताता है कि स्थिति है, इनसे समझौते हो तो बेहतर होगा। वो करना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पार्टी के शीर्ष लीडर होते हैं वो करते हैं। निचले स्तर से सिर्फ संदेश दिया जा सकता है, देते हैं लोग। देखिए अब आप जैसे बात करते हैं बड़ी साफगोई से बात करते हैं, लेकिन घुमा भी देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अब ये तस्वीरों को जो हम लोग घुमा के दिखा रहे हैं, इससे जनता पूछ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए बसपा की ओर से कुछ होता है, कुछ हो गया है, या आने वाले वक्त की नींव आप लगा दिए हैं? अब एक चीज तो बता के जाइएगा आप। धैर्य से इंतजार करिए, जो होगा वो आपको बताएंगे। आप लेकिन ऐसे नहीं पत्ते खोलने वाले हैं, सीटों का बंटवारा करके बता करके चले जाएंगे और ये नहीं बताएंगे कि फोन कहाँ से आया है या आप कहाँ फोन घुमाने वाले हैं। नहीं, हम कहीं फोन नहीं घुमाते हैं, फोन आते हैं लोगों के। हाँ, यही कीजिएगा, हवा बन जाएगी, उसके बाद भापिएगा कि किधर जाना है। क्यों?
चलिए ओम प्रकाश जी, आपने एबीपी गंगा पर अपनी बात रखी और उम्मीद है कि तमाम सियासी दलों के सामने अपनी बात रख दी है आंकड़ों के साथ। अब आने वाले वक्त की जो अपडेट होगी वो आपसे ही ली जाएगी। आप कुशीनगर में हैं, दौरे पर हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ओम प्रकाश, राजभर को सुना आपने, कहना यही है कि अभी किसी से बात नहीं हुई है। अगर एक मंच पर आ जाएं, कुछ दल इकट्ठे हो जाएं, तो वो साथ देंगे, जिसमें मायावती हो, जिसमें अखिलेश हो, जिसमें नीतीश हो, वो उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। 15 जिलों की सीटों पर 1 लाख से अधिक वोट वाला हिसाब किताब पूरे आंकड़ों के साथ ओम प्रकाश राजभर को जुबानी याद है और कुल मिलाकर के उसी आंकड़े को लेकर के जो चुनाव आयोग की मुहर के साथ है वो अपनी मांग रख चुके हैं। देखना यह है कि किस दल के साथ बात बनती है। और एबीपी गंगा पर खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि धैर्य के साथ इंतजार कीजिए, लेकिन जिस सर्वे का हम जिक्र कर रहे थे वो हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर को जुबानी याद हो चुके हैं जिन जिन सीटों पे जितने जितने वोट मिले हैं। और साफ तौर पे ये ताल ठोकने वाली बात होती है जब नेता अपने सीट, अपने वोट और अपने वोट बैंक को गिन करके बैठा है और अब बीजेपी के साथ आने वाले सवाल पर फिर से वो घुमा देते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि हमारा प्रभाव क्षेत्र इतना है, हमें इतने वोट मिले और धैर्य से इंतजार करिए, जो होगा वो आगे बताया जाएगा। ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। मैं कहीं किसी को फोन नहीं करता, मेरे पास फोन आते हैं। जाहिर तौर पर आंकड़ों को उन्होंने पिच कर दिया है, अपनी बॉल पिच कर दी है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के सियासी दलों के बीच, बड़े दलों के बीच, जो कि समाजवादी पार्टी या फिर जिस तरीके का वो मोर्चा कह रहे हैं, नीतीश का, अखिलेश का, मायावती का, वो या फिर बीजेपी, कौन साथ आता है, कौन बड़ी बात कहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।